प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता हमने पढ़ ली थी। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। कविता का पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? उत्तर है बच्चों, कवित्री ने यह कठिन समय नहीं है यह बताने के लिए अनेक तर्क दिए हैं। प्रत्येक तर्क तथ्यपूर्ण है। कवित्री कहती है कि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में है। पेड़ से झड़ने वाली पत्तियों को थामने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का हाथ आगे आने को तैयार है। आज के समय भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शीघ्र आने को कहता है और बताता है कि सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। इसी प्रकार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आने वाली बस सुरक्षित लोगों की सूचना लेकर आएगी आदि तर्क दिए गए हैं कि अभी का समय कोई कठिन समय नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर है बच्चों, चिड़िया उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। उसका उद्देश्य तिनका है जिसमें वह सफलता प्राप्त कर चुकी है। अब वह उस तिनके का प्रयोग घोंसला बनाने के लिए करेगी। इसी में वह जीवन यापन करती है। एक एक तिनके को उठाकर वह अपना घोंसला बनाती है। यह उसके अथक परिश्रम का परिणाम है। तो बच्चों, आपने भी चिड़िया की भांति मेहनत करनी है और अपनी मंजिल को पाना है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर है, ध्रुव अभी भी पढ़ रहा है। नंबर 2, दुकानदार ने कहा कि टीवी को ठीक करने में अभी भी 2 घंटे लगेंगे। नंबर 3, आयुष ने कहा कि उसे अभी भी बुखार है। नंबर 4, आधी छुट्टी की घंटी बंद हो चुकी है लेकिन कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव इससे निकल रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, सुजल ने कहा वह अभी नहीं आ सकता क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। नंबर 2, अंग्रेजों की क्रूरता के कारण न चाहते हुए भी मेरा मन अभी भी आंदोलित हो उठता है। नंबर 3, बुआ ने बच्चे से कहा घर के बाहर नहीं जाओ अभी भी धूप तेज है। तो अगले कुछ और उदाहरण। चौथा, समाज में अभी भी ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है। और 5वां, लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास समाप्त नहीं हुए हैं। तो बच्चों, यहाँ अभी भी वर्तमान समय का बोध करवाता है और नहीं मना करने का, इच्छा न होने का, कमी, बचे हुए आदि भावों एवं विचारों का बोध करवाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा बच्चों, आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।
प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। तो आपने अपने विचार लिखने हैं बच्चों। उत्तर है, घर में या कहीं भी जो व्यक्ति किसी के लिए प्रतीक्षा करता है वह उसका हितैषी माना जाता है। हितैषी मतलब भला चाहने वाला। वह सदैव व्यक्ति विशेष के लिए चिंतित रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण घर में ही देखने को मिलता है। प्रत्येक माँ या दादा दादी अपने बच्चे के घर पर वापस आने की प्रतीक्षा में आंखें गड़ाकर दरवाजे पर बैठे रहते हैं। उनकी यह मुद्रा उनके अपने बच्चे या पोते के प्रति प्यार है। वह उसके सुखद जीवन की कामना करते हैं, सदैव उनके कल्याण की कामना करते हैं। ईश्वर से उसके हिस्से के दुख मांगकर अपने हिस्से के सभी सुख अपने बालक को देने की बात करते हैं। इस प्रकार की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति सदैव हमारे हितैषी एवं कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। साथ ही जो गलत काम करने से हमें रोकते हैं वह भी हमारे हितैषी ही होते हैं। तो बच्चों, जो भी लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हमें गलत कार्य करने से रोके वो भी हमारा हित चाहने वाले ही होते हैं। हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।